हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले नव वर्ष मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर सभी ट्रेडर्स। देखिए, मार्केट में हैं तो हम ट्रेडर्स हैं, ठीक है? सभी ट्रेडर्स और सभी मेरे जितने भी शेयर मार्केट से जुड़े साथी, सबको हार्दिक शुभकामना नया वर्ष का। 2026 आपके लिए नए अवसर ढूँढ-ढूँढ के लाए, है ना? सीख और क्या बोलते हैं उसको, सफलता लेकर आए। विश्वास रखें, अनुशासन, डिसिप्लिन और धैर्य के साथ किया गया हर कदम आपको आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करे। और मेरे तरफ से आप सभी के लिए ये कामना है कि आपका निवेश फले फूले और जीवन में समृद्धि, खुशी और स्थिरता आए। स्थिरता बहुत जरूरी है, अकबकी नहीं, स्थिर रिटर्न। सफलता सदैव आपके साथ रहे, ऐसे माँ भवानी, भोले शंकर और हमारे सभी इष्ट देवता से हमारा प्रार्थना है। धन्यवाद। तो नया साल में एनर्जी डोज मत लीजिए कि क्या करना है, जो कर रहे हैं उसी को बेहतर बनाइए, तभी ये साल आपके लिए मंगलमय होगा। जो आप लोगों ने सीखा है आज तक, वही आपका हथियार है और उसी हथियार को और साफ सुथरा रखिए, जिससे क्या है कि नया साल आप और अच्छे से एंजॉय कर पाएँ और 2026 में एक बेहतर रिटर्न बना पाएँ। मार्केट का काम है देना, मार्केट का काम नहीं देना। आपका काम है रिटर्न बनाना, आपका काम दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। नहीं का तो ऑप्शन ही नहीं है। भाई बनाना पड़ेगा। सर कैसे बनाएँ, मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा है। तो ये आपके लिए रिटर्न नहीं है तो सबके लिए नहीं दे रहा है। फिर ख़ास क्या है? आप में ख़ास क्या है? आप टीवीएसएम के साथ हो, उसके बावजूद भी ये स्टेटमेंट दोगे कि सर हम रिटर्न नहीं बना पाए, फिर फ़ायदा क्या है? फ़ायदा क्या है सर? स्विंग को हथियार की तरह यूज़ करना है और हथियार सजाने के लिए नहीं होता। यूज़ करते रहने से उसकी धार प्रॉपर बनी रहती है। बात समझ में आ रही है? यस। स्विंग को गलत मतलब में मत चल जाइएगा, इंट्राडे, ऑप्शन चेन इन चक्करों में मत चलिएगा। जो मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी तक जो मैंने बताया है, सबका एक ही उद्देश्य है कि पैसा बनाना है, कमाना नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर कोई नशा कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, ये उनका डिसीज़न है। मेरा बस यही डिसीज़न है कि भाई साहब इतना पैसा बनाओ ना, इतना पैसा बनाओ कि आप नहीं भी रहोगे ना, तो वो स्रोत बंद नहीं होना चाहिए, सब डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वो चलते रहना चाहिए और घर वालों को ना आप पे गर्व होना चाहिए। उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि यार मेरे पति ने, मेरे बेटे ने या मेरे पापा ने या मेरे अंकल ने ऐसा सिस्टम बना दिया है, जहाँ पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम्पल आज से कई साल पहले चले जाइएगा, तो हम लोग पानी के लिए ना नदी में जाते थे, घर की महिलाएँ, जैसे पुरानी फ़िल्म में भी आप देखिएगा कि सुराही, घड़ा लेके वहाँ जाती थी, कुआँ चाहे जो भी है, वहाँ से पानी लेके घर में आते थे। हम डेवलप हुए, हमने उस पे काम किया। कभी कोई सोच सकता था कि यार बाथरूम में गए, नल खोले, बाल्टी पानी में आ गया, आराम से नहाए, चल दिया। उसमें भी गर्म पानी, ठंडा पानी, सब ऑप्शन है। ये चीज़ आज से सालों भर पहले कोई सोच नहीं सकता था, क्योंकि उनको तो उतना जाना पड़ता था, मेहनत करके लाना पड़ता था। हम लोगों ने उस चीज़ को सॉल्व किया, जब मन तब पानी निकाल लिया। तो सेम चीज़ फाइनेंस में भी होता है। मैं सफ़र में हूँ, समय ये कोई हमारा बपूती नहीं है कि मेरे अनुसार चलेगा। समझ रहे ना? हाँ, ये आप बोलिएगा सर कितना दिन में हो जाएगा, हमारे बाबूजी का है का। नहीं, हमें इस सोच से चलना है कि पैसा कमाना ना पड़े। जिस तरह पानी की ज़रूरत है, टूटी खोले पानी आ गया, जब पैसा का ज़रूरत है, ऐसे टूटी खोले पैसा आ जाए। ऐसा सिस्टम बनाना है और उस पे काम करना है। जो बन पड़ता है करिए, कोई मना ही नहीं है। इल्लीगल नहीं होना चाहिए और रिस्क फ्री होना चाहिए। टंकी में पानी रखा हुआ है, क्या रिस्क है जी? हैं, आप ही बताइए, कोई रिस्क है? तो आप बोलेगा ना, ना कोई रिस्क नहीं है सर, कोई रिस्क नहीं है। जब मन करता है तब टूटी खोलो, कर लो। लेकिन देखिएगा, गलत सोचने वाले बोलेंगे सर बहुत रिस्क है। कोई उसमें ज़हर डाल दिया, कोई कुछ डाल दिया। देखिए नेगेटिविटी का तो कोई लिमिट नहीं है ना। तो वही बात हम कह रहे हैं कि मार्केट में है तो नेगेटिविटी आपके साथ है और कहीं न कहीं नेगेटिविटी आपको एक तरह से सुरक्षित निवेश की तरफ आगे भी धकेलती है। अच्छा भी है, लेकिन ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, रिस्क तो लेना पड़ेगा। ये सब रिस्क है, नो रिस्क नो गेम है ना, ये सब रिस्क में आता है कि हम लोग को बड़ा पैसा ऐसा होल्ड करना है सिस्टम में कि जब चाहे तब पैसा लिक्विडिटी आता रहे। आशा करता हूँ कि 2026 का जो लक्ष्य है, भाई हमने तो अपने तरफ से सबके लिए माँगा है, 10 गुना हो,
उससे कब क्या मांगे यार, हाथ में 10 उंगली है, 10 गुना मांग लेता हूँ, क्योंकि जब भी आप किसी भी मंदिर में जाइएगा ना तो भूल जाता है आदमी क्या मांग रहा है। तो जैसे हम हाथ जोड़ते हैं ना तो हम देखते हैं वो 10 उंगली है, ए प्रभु 10 गुना, पोर्टफोलियो का 10 गुना, जिसका जैसा पोर्टफोलियो है। जरूरी नहीं ना है कि अब आप सीधा बोलेगा हे भगवान हमको अरबपति बना दिया, तो भगवान क्या बोलेंगे, अरे यार पहले तुम लखपति तो बनो, फिर करोड़पति बनो, है एक पत्नी नहीं संभल रही है, तुम बोलता है सीधे अरबपति ढेर। तो इसीलिए विशेष ध्यान रखें, सब कुछ होगा, लेकिन उसके फ्लो में आपको खुद को बहते रहने देना होगा। पानी के फ्लो में तैरना बहुत आसान बन सकता है अगर आपको तैरना आता है तो। तो मैं सबको कोशिश कर रहा हूँ कि जो मार्केट का फ्लो है, उसमें से पैसा कैसे बनता है, कैसे निकालना है, कैसे चलना है, इन सब पे उनका फ़ोकस हो। और प्रॉफ़िट तो सर मार्केट में डेली घूमते रहता है। मैं डेली एफआईएस, डीआईएस का पोर्टफोलियो में हज़ारों करोड़ का आंकड़ा आप लोगों को बताता हूँ। ये उम्मीद से बताता हूँ कि कभी हम लोग का भी ऐसा ही कुछ हो, जिसका आनंद ही कुछ और होगा। बोलते नहीं है, करत करत अभ्यास जरमत हो सुजान, रसरी आवत जात से सिर पत परत निशान। एक रस्सी से यार पत्थर पे जब निशान पड़ सकता है, तो क्या हम लोग डेली हज़ार करोड़ों का जो स्टेटमेंट देखते हैं और हम लोग का रिदम में है, काम में है वो, तो क्या हम लोग के पास वो चीज़ नहीं आ सकता है? क्या हम लोग उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते? सर लक्ष्य ऐसा बनाओ ना, जो कभी पा ना पाओ। अगर पा लिए तब तो बल्ले-बल्ले, और नहीं पाए, रास्ते में भी खत्म हो गए, तो भी बल्ले-बल्ले। क्यों? क्योंकि पिछले लक्ष्य से, पिछले टारगेट से आप बहुत आगे बढ़ गए। 351 कुछ नहीं है, एक चुनौती है। चलो, बढ़ो आगे, वो आपका सिस्टम चेंज कर देगा माइंड का। 351 वाला वीडियो है ना डीबीएसएम का, वो कुछ नहीं है, एक सिस्टम आपका माइंडसेट चेंज कर देगा वो वीडियो। कई लोगों को लगेगा फर्जी है, मैथ है, ये हाँ, वो जस्ट लाइक एजुकेशन के लिए समझिए एक मोटिवेशन है। तो उम्मीद करते हैं कि 2026 आप लोगों के सोचे अनुसार, आप लोगों के तय किए हुए अनुसार बीते, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा भगवान से प्रार्थना है। तो काफ़ी लंबा हो गया बधाई संदेश शायद। चलिए कोई बात नहीं, आइए अब हम लोग मार्केट पे डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कि आज का मार्केट कैसा चलेगा, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। भाई मार्केट क्या चलेगा, बूम किया हुआ है, मज़ा आ गया। अब पता नहीं क्या इसका फ्यूचर भागा है, क्या इसका क्या भागा है, मुझे नहीं पता है। देखिए हम लोग ज़्यादा परेशान होने वाला काम नहीं करते हैं। रात को हैप्पी न्यू ईयर भी हमने 12 बजे से भेजा, वो गया ही नहीं, जब घर आए तब जाके वो सेंड हुआ। तो ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम फ्री वाला है, जरूर ज्वाइन करिए। ये फ्री वाला है, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, ये दोनों पेड है। स्विंग तो एटलीस्ट सबके पास होना चाहिए। और आप लोगों का बहुत बहुत बधाई, जो आप लोग बताएं कि दिसंबर में कितना बना है आपका पैसा। यूट्यूब पे भी बताएं, व्हाट्सएप पे भी बताएं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे पैसा मत बताना सर, परसेंटेज में काम करने का, परसेंटेज में काम करने का, पैसा नहीं। पैसा किसी का जानने से ना लोगों के मन में लोभ प्रलोभन हो जाता है, वो सब काम हम लोग नहीं करते, हम लोग परसेंटेज में काम करते हैं। बहुत अच्छा है। हाँ, तो कल नाइट को 12 बजे भेजें, अब घर आके तब देखे कि जाई तो घूमिए रहा है, फिर दोबारा भेजें, तब गया तो बगल में था, आराम से मजे लिए हम लोग भी। रात को घर आते आते 1 डेढ़ तो बज ही गया था। अच्छा है। चलिए, तो सबसे पहले आपको एक और अच्छा चीज़ दिखाते हैं। गिफ्ट निफ्टी 2025 का बहुत अच्छा गया, सही रहा सबके लिए, जैसा तैसा रहा, अपने लिए बम बम रहा। सबके लिए जैसा तैसा रहा, अपने लिए बम बम रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया एकदम मस्त सही। कोई ऐसा मलाल नहीं है दिल में कि यार हमने रिटर्न नहीं बना पाया। हमने तो ऐसा सिस्टम ही बना दिया है ससुरा, रिटर्न इनने ना उनने से अइबे करेगा। हंस के आएगा, रो के आएगा, आना तो पड़ेगा। तो भाई साहब गिफ्ट निफ्टी भी ना 26,335 की तरफ पहुंच के इंतजार कर रहा है कि मार्केट खुले तो हम क्रॉस हों। तो चलिए, अगर ऐसा होता है तब तो बहुत अच्छा है। SGX निफ्टी को भी देख लेते हैं, तो ये भी 26,335 के पास है, तो बढ़िया है। बाकी यूएस मार्केट देख के कोई फ़ायदा नहीं है ना, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अभी आप लोगों को ये भी थोड़ा-सा मन में, आपको सब जगह ये बताया जा रहा है कि यूएस मार्केट बहुत भाग चुका है, तो बबल है, कहीं फटेगा तो उसका असर इंडिया पे भी होगा, है ना? तो हम आपको यही बता दे रहे हैं ना, वो गिरेगा 20%, हम गिरेंगे 8%, 5%, बस इतना ही फ़र्क होगा। अब उसके गिरने को लेके हम आज का और आने वाले समय का बेनिफिट लेना छोड़ दें, तो मैं तो नहीं समझता कि ये समझदारी वाला काम है। लोग आपको बफेट साहब का उदाहरण देंगे कि वो कैश में बैठे हैं। अरे भैया, जो बता रहे हैं वो उनका दूसरा एंगल से आप कभी सोचे हो? बोलते हैं 25% कैश में बैठे, अरे तो 75 तो लगा हुआ है, 75 तो मार्केट में लगा हुआ है। ये तो नहीं ना बोल रहे हैं कि हमने 75 कैश में बैठे हुए हैं। समझिए बात को। आदमी क्या है कि जो बोलता है वो तो सुनता ही है, उससे आगे सोचता ही नहीं है। हम लोग भी उसी के रेंज में बैठ जाते हैं, बात खत्म है ना? बाकी उनका 75% तो रिटर्न जनरेट करके दे ही रहा है, तो क्या दिक्कत है? अब बोलोगे जी सर ये तो बात सही है, तो वही बात है ना, 75% उसका मान लीजिए 100% का रिटर्न दे दिया, तो क्या मतलब? तो ये बात है, तो इसको आप लोग गलत एंगल में मत लेके जाइए।
रही बात एफआईएस डीआईएस का पोजीशन का, तो एफआईएस कल बिकवाली किया है। ओवरऑल कैश और फ्यूचर मिला के 1000 करोड़ के मोटा मोटी बेचा है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ 3597 बेचा है, डीआईएस 6759 बेचा है। भाई देखो आज ना कोई कुछ करो ना करो, लेकिन एक काम जरूर करना, एक काम साफ जरूर करना। आप ऑफिस में हो, दुकान में हो, आप घर में हो, जहीं हो, एक काम जरूर करना, आज प्रॉफिट बुक जरूर करना। कल मैंने मना कर दिया था कि कल मैं ट्रेड नहीं करूँगा, मैंने ट्रेड नहीं किया, ठीक है, ये क्लियर है। मैंने मना किया था, मैंने कल ट्रेड नहीं किया। आज मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि आज मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। अरे कोई है जो रोक के दिखा देगा? सोचिए क्या कॉन्फिडेंस है मार्केट में। नहीं नहीं, किसी का है पिछवाड़ा में है दम कि मेरे को रोक के दिखा देगा मार्केट में कि नहीं आप प्रॉफिट कहाँ बुक करिएगा, हम सब माइनस कर देंगे। सर किसी के ना उसमें गुत्ते में दम ना होगा जो अपने को रोक के दिखा दे। तो आप बोलिएगा सर ये बात तो है। अरे मार्केट किधर भी माइनस कर दे, पूरा आज 5% 10% कुछ भी हो जाए, हम प्रॉफिट बुक करेंगे, मतलब करेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस जो होता है ना, आपको मार्केट पे पॉजिटिव के साथ आपको आगे बढ़ने का ढेर सारा रास्ता दिखाता है। अगर वही बोलिएगा कि इंट्राडे में सर करके दिखाइए, अरे यार फिर हम बोलेंगे अरे कहाँ तू मेरे को जुआ खेलने बैठा रहा है। नहीं हम कर पाएंगे, झूठ नहीं बोल रहे, अब तो छोड़ा, अब तो कई दिन हो गया छोड़ा हुआ। कई दिन बोलते हैं, अब तो साल हो गया। लास्ट में कितना तारीख को 10 फरवरी 2024 को मैंने छोड़ा था कि नहीं मैं आज से इंट्राडे नहीं करूंगा, आज तक नहीं किया। इंट्राडे नहीं, प्रॉफिट चाहिए मिल जाएगा, 10 50 100 1000 2000 20000 50,000 लाख रुपए जितना चाहोगे उतना प्रॉफिट मिल जाएगा। सर ये मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं तो क्या है? आप सुने होंगे पहले के टाइम में आपको बताया जाता था कि यार मार्केट ना जुआ है, काहे? बेटी का शादी करना है, देखिए ना जो पैसा लगाए थे वो भी टूट गया है। अरे तो भाई साहब जुआ का अड्डा में बैठ के वेल्थ बनाना चाहोगे, सर वहाँ वेल्थ नहीं बनता, वहाँ आप जुएरी बन जाओगे। उस प्रोसेस को समझो साहब, और जो सेफ तरीका है अपनी स्ट्रेटजी से उस हिसाब से काम करो, तो आप ज़रूर हर समस्या में खड़े निकलोगे। ऐसा मेरा उम्मीद है और ऐसा मेरा मानना है। सरकारी जॉब छोड़ें भाई मार्केट के बदौलत, कुछ तो मेरे में R&D होगा। दुनिया बोलती है, हम तो करके दिखा दी। कोई सोचता है और वो चीज़ आपके सामने होता हुआ दिख रहा है। जीता जागता उदाहरण हूँ, मजाक नहीं है। और अभी तक दुष्टों ने एनपीएस का ना ग्रेजुएटी दिया है, ना जो पेंशन का, अरे कुछो देगा ना, वो भी नहीं दिया है, ना फंड दिया है पेंशन वाला एनपीएस का, जो कि 40% टोटल होल्डिंग पे देगा, अभी तक कुछ ना दिया है। फिर भी मार्केट में हूँ, तो भैया मार्केट पाल रहा है। मेरे लिए मार्केट भगवान है, ये बात मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ। देखिएगा थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो सकता है, क्यों? क्योंकि चश्मा पता अभी इधर ही है ना, उधर रखा हुआ है। एक मिनट रुकिए, फोटो खींच के उसको जूम कर लेते हैं। तो आप लोगों का नया साल कैसा बना? तो आप बोलोगे सर ठीक मना, नहीं नहीं, किसका क्या प्रोग्राम है भाई, कोई कहाँ जा रहा है? तो मैं तो नया साल में सर कहीं नहीं जाता। तो आप बोलोगे क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है ना सर, नया साल में सभी भगवान के पास ना भीड़ लगा देते हैं। अल्लाह, ये तो घूम गया हो। एक मिनट, नया साल में ना भगवान के पास ना अपॉइंटमेंट मिलना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा भीड़ हो जाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं, जब खाली होगा तब चले जाएंगे, ज़रूरी थोड़ी है। चलिए आइए, FIS 8.85। और नया साल में क्या है कि थोड़ा सा बाहर ज़्यादा ही लोग रस में रहता है, भक्ति माहौल रहता है, इसीलिए भैया उसमें लोग खा पी के भी घूमते हैं। तो भाई उनका भी तो अधिकार है, किसी का भी अधिकार तो हम नहीं ना वो कर सकते हैं। लेकिन ये भी है ना कि उनका अधिकार हमारे लिए नुकसान भी हो सकता है, हैं? कहीं गाड़ी में धक्का लग जाना, कहीं बहुत एक्सीडेंट होता है खासकर न्यू ईयर में। तो इसीलिए साहब हम न्यू ईयर को कहीं नहीं निकलते हैं, अपन घर में ही अच्छा अच्छा डिश बनवाते हैं, और घर में ही ऑपरेटर को बोलते हैं भाई खिलाओ अच्छा अच्छा डिश बना के, नहीं तो कुछ देख लो फिर। तो यही हिसाब किताब, नया साल पूरे घर में। और मैं इसीलिए मैं पहले ही घूम के आ गया, आप लोग देखें बाबा धाम वगैरह पहले ही 3-4 दिन पहले ही घूम के आ गया। क्यों? क्योंकि नया साल में भाई कोई ये ना बोलो कि ले चलिए हमको इधर उधर, नहीं नहीं, बहुत रस होता है, थोड़ा सेफ्टी पर्पज से ठीक नहीं है। ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो यहाँ सर FIS 8.85 ठीक है, ठीक है। DIS ओके ओके है, FIS मत आओ तो भी ठीक है, कोई हमको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है। लेकिन जिस समय आओगे ना साहब, निफ्टी जो रेस बांधेगा ना, देखने में मजा आएगा। पब्लिक भी ठीक है और प्रो भी ओके ओके है, तो ऑल ओके। चलिए अब हम सारे डाटा को, बाकी तो डाटा क्या याद ही रहता है, सब यहाँ रख के एक बार देख लेते हैं। तो FIS नया साल में खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, ये हम कोई निगेटिव नहीं करेंगे, न्यूट्रल करते हैं। पता है बेच रहे हैं लेकिन हम न्यूट्रल करके जाते हैं। DIS पॉजिटिव है, प्रो भी आपको पॉजिटिव है, इंडिया विक्स निगेटिव है, 10 से नीचे है, PCR ओके ओके है, न्यूट्रल है। गोल्ड में आपको थोड़ा दबाव दिखेगा, सिल्वर में दबाव दिखेगा, तो निगेटिव रख देते हैं। क्रूड ऑयल ऑलरेडी न्यूट्रल है, 61 के आसपास है तो चलेगा। US मार्केट निगेटिव रहा, रुपया निगेटिव है, 90 के पास पहुंच गया है, और डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और PE को नहीं चाहते हुए भी मुझे निगेटिव करना पड़ रहा है, ठीक है।
पीई को नहीं चाहते हुए भी मुझे नेगेटिव करना पड़ रहा है। 1 2 3 4 5, तो 3 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, 1 2 3 और 3 न्यूट्रल। तो ये व्यू सामने निकल के आ रहा है। अब जो ये व्यू निकल के आ रहा है, तो इस बेस पे अगर आपका गैप अप ओपनिंग होता है, अगेन रिपीट कर रहे हैं, गैप अप ओपनिंग होता है, तो ये रिस्क बढ़ जाता है, अर्थात आप ऊपर से नीचे करेक्ट होने के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा डाटा का बेस पे लग रहा है कि अगर आप 330 35 40 एक बार उस रेंज में खुलते हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग आने का चांस बनता है। तो मेरे हिसाब से अगर नीचे ही खुल जाए ना, तो ज़्यादा बेटर है कि ससुरा टेंशन ना रहे। ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा, तो ये सब मार्केट में चलते रहता है। लेकिन आज तो कहीं न कहीं थोड़ा ही प्रॉफिट, अरे मार्केट से कुछ नहीं, शगुन तो उठा सकते हैं ना। शगुन उठाने में भी कोई नो दिक्कत है। क्या हम आपको इतना काबिल नहीं बनाए कि आप शगुन नहीं उठा सकते हैं? शगुन का मतलब हो गया 11, 21, 101, 1001, 551, अरे कुछ बनता है थोड़ा निकालने का है। ये भी एक प्रोसेस है। और बाकी टेलीग्राम है, मैं आपको शेयर कर दूँगा, जहाँ भी मेरे द्वारा शगुन निकाला जाएगा, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। और अगेन नया साल का आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ, और बस जो चाहते हैं वो मिल जाए आपको, यही मेरा प्रार्थना है भगवान से। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।